हिमवान, हिमकूट, निषद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान ये 6 वर्ष पर्वत कहे गए हैं। तदंतर सप्तम है मानस पर्वत, वहां 8 नगरी विद्यमान है। माहेंद्री, आग्नेयी, याम्या, नेगृति, वारुणी, वायवी, सौम्या तथा ईशानी ये 8 नगरी हैं। मानस पर्वत से आगे निर्जला भूमि है और उसके आगे है लोकालोक पर्वत। तदंतर अंड कपाल, उसके बाद अंधकार है, उसके आगे अग्नि, वायु, आकाश, तदंतर भूत आदि है। तदंतर महान प्रधान एवं प्रगति है, उसके पश्चात पुरुष है और उस पुरुष से आगे ईश्वर अवस्थित है। उसी ईश्वर के द्वारा यह जगत आवृत है। उधर्व, मध्य एवं अध यह मैंने पहले कह दिया है। अंड के आवरण का कारण कहकर पुनः उसकी बात कहूंगा। भूलोक, भुवरलोक तथा तृतीय स्वर्गलोक कहा गया है। महजन, तप, सत्य ये 7 लोक प्रसिद्ध हैं। तदंतर अंड कपाल एवं तत्पश्चात अंधकार की स्थिति है। तत्पश्चात अग्नि, वायु, आकाश एवं तदंतर भूत आदि की स्थिति कही गई है। तदंतर महान प्रधान तथा प्रगति, तदंतर पुरुष के पश्चात ईश्वर के द्वारा जगत आवृत है। भूमि के निम्न भाग के 7 लोगों के नाम सुनो। भूमि के नीचे सूतल, पाताल, तम, ताल, सुशाल, विशाल एवं सप्तम है रसातल है। तदंतर महान प्रधान तथा प्रकृति, तदंतर पौरुष के रूप ईश्वर द्वारा समस्त जगत आवृत रहता है। मेरु के चारों ओर यह सब है। चतुर्श्रृंग, विशिष्ट, शुद्ध, स्वर्णमय सुमेरु उत्पन्न है। यह पृथ्वी के मध्य में है। यह सिद्ध तथा गंधर्व द्वारा सेवित है। यह 4 स्वर्णमय दिव्य शिखरों से युक्त है। इसे देवता के समान कहा गया है। इसका एक श्रृंग 84,000 योजन उन्नत, 16 सहस्त्र योजन वर्षण योग्य स्थान एवं निम्न देश में 18,000 योजन विस्तृत एवं विस्तार का 3 गुना चारों ओर फैला हुआ है। वह सोमनस नामक स्वर्णमय श्रृंग है। द्वितीय श्रृंग पर पद्मराग की प्रभातुल्य ज्योतिष्क नामक लोक विराजमान है। तृतीय श्रृंग में चित्र नामक सर्व धातु में शुभ लोक है। चतुर्थ चांद के समान श्रृंग पर शुक्ल चांद्र लोक ख्यात है। उसका जो सोमनस्य श्रृंग है वह जाम्बुनद नाम से प्रसिद्ध है। जो उदयाचल कहा गया है वहां रवि तुष्ट होते हैं। उत्तर दिग में परिक्रमा करके जम्बू द्वीप में उस शिखर का आश्रय लेकर दिवाकर प्राणियों को तुष्ट होते हैं। वह स्वर्ण श्रृंग सूर्य तेज से ढका है। उस सोमनस श्रृंग पर उत्तरायण में सूर्य के आने पर प्रातः तथा सायकाल में पूर्व तथा पश्चिम दिग में सूर्य ताम्रवर्ण दिखलाई पड़ता है। सूर्य के दक्षिण दिशा दक्षिणायन में जाने पर पूर्व तथा पश्चिम दिक् शुभ्र अग्निवर्ण के हो जाते हैं। निगृत्य में पितरों का एक, वाव्य में मरुदगणों का स्थान है तथा मध्य में साक्षात नारायण विराजमान है जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। उसी आकाश में सूर्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ है। विंशोध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, हे मुमय, इस मेरु के प्रत्येक दिशा में स्थिर 4 लोकपालों की नगरी विद्यमान है। अब उनके नाम सुनो। सुमेरु के पूर्व की ओर महेंद्र की अमरावती नगरी विद्यमान है। मेरु के दक्षिण यमनी नामक यम की पुरी है। मेरु के पश्चिम में वरुण की सुखा नामक पुरी है और मेरु के उत्तर की ओर सोम की विभा नामक पुरी स्थित है। उदय तथा अस्त गमन काल में मध्याह्न तथा मध्य रात्र अर्थात उदय काल के दिवा भाग में मध्या तथा अगस्त गमन काल में रात्रि में मध्य रात्र संपादन करके चारों ओर भास्कर ताप दान करते हैं।
जब सूर्य अमरावती के मध्यगामी होता है तब विवस्व सूर्य सैमनीपुरी से उठते हैं तथा दिखलाई पड़ते हैं। सुखा वरुणपुरी में आधी रात को तथा विभा सोम की पुरी में सूर्य अस्त होते हैं। विवस्व संयमनीपुरी में जब मध्यगामी होते हैं तब वरुण की सुखापुरी में उदित सूर्य दृश्यमान होते हैं, किंतु तब विभा में अर्धरात्रि होती है एवं महेंद्र अमरावतीपुरी में सूर्य का अस्तगमन होता है। सुखा नामक वरुण की पुरी में जब मध्य में अर्यमा सूर्य रहते हैं तब विभा की सोमपुरी में विभावसु सूर्य उदित होते हैं। जब अमरावती में अर्धरात्रि होती है तब यमपुरी में सूर्यास्त होता है। तब सोमपुरी विभा में मध्याह्न होता है। महेंद्रपुरी में अमरावती में जब दिवाकर उदित होते हैं, संयमनी में तब आधी रात होती है, तब वरुण की पुरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए अस्त होने के पश्चात बार-बार सूर्य उदित होता है। पूर्वाह तथा अपराह काल में सूर्य दो देवालय एवं मध्य काल में एवं देवालय में सब किरणों द्वारा ताप प्रदान करते हैं। रवि उदित होने पर मेरु अतिक्रम के लिए क्रमश वर्धमान किरण प्रकाशित करके एवं तदंतर क्षीण किरणों के साथ अस्त गमन करता है। सूर्य उदित होने पर जहाँ दृश्य होते हैं उसे उदय कहते हैं तथा जहाँ अदृश्य होते हैं उसे अस्त कहते हैं। भूमि रेखा से सूर्य के अति दूर स्थित होने के कारण तथा रश्मि समूह के लीन होने के कारण रात में सूर्य दृश्य नहीं होता। भूमि रेखा में अवस्थित सूर्य जहाँ-जहाँ दृश्य होता है, शत सहस्त्र योजन उधर्व में भी वह दृश्य होता है। जब सूर्य पुष्कर मध्य में अवस्थान करते हैं तब पृथ्वी का 30 भाग मुहूर्त में अतिक्रम करते हैं। पूर्ण शत सहस्त्र 31 शताधिक निमेष पात्र सूर्य आकाश में गमन करते हैं। पंचशत तथा अन्य सहस्त्र अधिक मोहोत्तिर की गति इस सूर्य की होती है। सूर्य निमेष मात्र में 2200 योजन गमन करते हैं। वह भास्कर शीघ्रता से अलात चक्र के समान परिभ्रमण करते करते ब्रह्मांड नक्षत्रों में विहार करते हैं। इंद्र प्रतिदिन उदीयमान सूर्य का पूजन करते हैं। मध्य काल में धर्मराज पूजन करते हैं तथा अस्तगामी सूर्य का पूजन वरुण करते हैं। इस प्रकार अर्धरात्रि में सोम एवं सानुंग अनुगामी गण के साथ कुबेर पूजन करते हैं। रात्रि के शेष काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सूर्य का पूजन करते हैं। इसी प्रकार अग्नि नेगृति दक्षिणा पंचमी कोण के शासक देवता जो वायु तथा ईशान अष्टम रुद्र क्रमशः ब्रह्ममान सूर्य का पूजन करते हैं। एक विंशोध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद कहते हैं, अब सूर्य का सन्निवेश कहता हूँ, मुझसे सुनो। एक चक्र 5 अर चक्र की नाभि तथा नेमि में संयोजित काष्ठ तथा 3 नाभि द्वारा वह परिचालित होता है। हिरण्य में कांति युक्त अष्ट चर्म के नेमि युक्त उज्जवल रथ द्वारा धुलोक में सूर्य गमन करते हैं। 9 योजन सहस्त्र 1000 इसकी विस्तृत एवं विशालता कही गई है तथा रथ से द्विगुण इषाद दंड तथा प्रमाण है। अक्ष तथा युग धारण अर्थ दंड इस विस्तीर्ण तथा धूर का अरु नामक सारथी है। उनका यह रथ ब्रह्म द्वारा सृष्ट तथा संवत्सरात्मक है। यह स्वर्ण वर्ण के द्रुतगामी अश्व से जुता रहता है तथा अश्वरूप छंदों से आकाश को उद्भासित करने वाले इस रथ पर दिवाकर संक्रमण करते हैं। मारीच सूर्य के रथ के अंग समूह संवत्सर के अवयव के द्वारा यथाक्रम से कल्पित होते हैं। चक्र की 3 नाभि में 3 काल भूत भविष्य तथा वर्तमान रहता है, जो अर है
वह पंच ऋतु है। नेमि को षड ऋतु कहा गया है। उसकी दो डोरियां हैं, दक्षिण